शांति। वैष्णवी, आज भी लिंक कुछ बीच में बंद होके फिर स्टार्ट होना है या कंटिन्यू चलेगा? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं पूछ रही हूँ, आज भी लिंक जो है वो कंटिन्यू चलेगा या बीच में? आज तो कंटिन्यू, वो कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू करेगा, ओके। उसकी प्रॉब्लम है, पर वो को होस्ट नहीं बना पा रहे हैं हम। समथिंग इज देयर। हाँ जी, पढ़ते हैं आज की मुरली पहले जी। आज बाबा ने कहा, साक्षी अवस्था की स्थिति में स्थित होने से शक्ति मिलती है। जैसे कोई कमजोर होता है तो उनको शक्ति भरने के लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं, तो जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हैं तो यह साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है। और जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है उतना ही बाप साथी भी याद रहता है, अर्थात साथ रहता है, तो साथ भी है और साक्षी भी है। तो एक है साक्षीपन की शक्ति, दूसरा बाप के साथी बनने की खुशी की खुराक। तो बताओ फिर क्या बन जाएंगे? निरोगी, शक्ति रूप, न्यारे और प्यारे। सबने इस मुरली को पढ़ा आज? हाँ जी, जी दीदी। बाबा क्या चाहते हैं? कोई हाथ उठाएंगे कि आप लोगों में से किसने इससे क्या समझा? इसे मैं बोलूं, मैंने क्या समझा, जो अभी तक साक्षी की प्रैक्टिस की चल रही थी, कि साक्षी होना मतलब कि मैं जब कोई परिस्थिति की उससे लिया, मैंने प्रैक्टिकल देख के लिया कि परिस्थिति आई तो उसमें जैसे मैं साक्षी हो गई कि मैं ये रोल नाटक में चल रहा है, मेरे सामने सीन चल रहा है, और उसमें बाबा को साथ ले लिया कि मैं यहाँ हूँ नहीं, इस शरीर में नहीं हूँ, ये आत्मा है और मैं उस परिस्थिति को देख रही हूँ, मगर देख के भी जैसे आत्मा देख रही है, और बाबा को बुला लिया उसी समय, साथ बाबा को साथ लेके उस परिस्थिति से पार हुई। ये मेरा। और फिर बाकी भी हैंड रेज कर लें प्लीज, so that it's a organized thing. साक्षी निष्ठा होके देखना मतलब सोल कॉन्शियस में रह के सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होना है अपने आप को। एंड बहुत अच्छा। हमने आज की मुरली से क्या समझा? साक्षी की परिभाषा आप 2 दिन से सुन रहे हैं, डिस्कस हो रही है ना, लेकिन आज की मुरली से आपने क्या समझा कि बाबा क्या कहना चाहते हैं? मिनी बहन ने हैंड रेज किया है। हाँ जी मिनी बहन। ओम शांति। जी, मैंने आज की मुरली से ये समझा कि अगर हम जब आत्मिक स्थिति में रहते हैं या शरीरी स्थिति में रहते हैं तो उतनी देर हम बाबा के से ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, रेगुलर कंटिन्यूएशन याद में रहते हैं। तो जब जितनी देर हम कंटिन्यूएशन में याद रहते हैं तो कोई व्यर्थ या कोई बातें नहीं आती, हमें परमात्मा की शक्ति ही फील होती है अपने आप में। तो हम उस समय जो दुनियावी बातें हैं उनसे हटे हुए होते हैं और एक बाप के साथ ही रहते हैं, तो वो जो हमें शक्ति मिलती है उससे हमें और भी किसी भी स्थिति में आने में सपोर्ट मिलता है। यही समझा आज की मुरली में। ठीक है। और चंदा बहन, चंदा बहन आपने हैंड रेज किया। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज की मुरली से मेरे को ये समझ में आया कि बाबा को अगर हम साथी बना लेते हैं, हर पल साथ रखते हैं, तो हम फ्री हो जाते हैं। करम करम करावनहार बाप है साथ में,
हम साक्षी होकर केवल हम उनका कर्म को सेवाधारी बन के कर रही हूँ। ये फीलिंग से करती हूँ तो हल्के रहते हैं, भारी नहीं होते हैं। बस बाबा ही मेरा साथी है और हम केवल ड्रामा का रोल को मैं अदा कर रही हूँ। बस यही समझ, आज की मुरली सही समझ में आया। ओम शांति दीदी। और 2 और हैंड्स हैं, 3 और हैंड्स हैं, पूछ लो। हाँ हाँ पूछिए, जब तक सभी लोग ज्वाइन करते हैं हम थोड़ा हाँ पूछ लेते हैं। हाँ जी, नीलम बहन। हाँ जी दीदी, ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। दीदी ये जो साक्षी की स्थिति है ना, मतलब पहले इसको हम थोड़ा इजी समझती थी मैं, कि ला हम हर सीन को साक्षी होकर देख रहे हैं, घर में कुछ उल्ट पुल्ट हो गया साक्षी होकर देख रहे हैं। लेकिन मैंने इस चीज को बड़ा एक्सपीरियंस किया दिसंबर में। बेटे की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैं पहले तो बड़ी हार्ड रही, जैसे बाबा कहते हैं ना शक्ति रहती है, लेकिन धीरे धीरे शक्ति जो है एनर्जी जानी शुरू हो गई कि बच्चे का दुख जो है देख नहीं हो रहा। तो लेकिन ना मैंने इसको ना धीरे धीरे करके ना उसको साक्षी होकर देखना शुरू किया कि बाबा ये मेरा है ही नहीं है, ये तुम हो, तो तुम्हारा है। मतलब कि साक्षी का मतलब जो शक्ति, आज बाबा ने कहा ना साक्षी होकर जब तुम देखते हो तो शक्ति मिलती है। जब मैंने उसको बाबा के ऊपर छोड़ दिया ना, तो मुझे उससे शक्ति मिलनी शुरू हो गई कि ये मेरा है ही नहीं है, मैं सिर्फ रोल प्ले कर रही हूँ। आपने इसको देखना, आपने ही इसका करना है। और बिल्कुल डिटैच हो गई। जब डिटैच हुई तो वो जो शक्ति आई ना, वो शक्ति एक अलग तरह की होती है। मतलब मैं अब क्या आपको बियॉन्ड द वर्ड्स ही बोलूं मैं इसको। मतलब उसमें क्या है कि अगर आगे भी अगर वो परिस्थिति आएगी ना, उस वो एक पावर हमारे अंदर, जैसे बाबा कहते हैं कि अगर तूफान आता तो वो तोहफा लेकर आता ना, वो चीज बन जाती है। मुझे ऐसे, मतलब मैं फील करती हूँ इस चीज को। आज बाबा ने कहा ना कि आपको साक्षी स्थिति से शक्ति मिलती है, और वो चीज मैंने एक्सपीरियंस की है कि ये मेरे फ्यूचर के लिए ना एक मेरे को क्या मिल गया, तोहफा मिल गया। अगर कुछ भी होता है ना लाइफ में, तो वो चीज मैंने सोच लिया है कि कुछ भी हो जाए, उल्ट पुल्ट कुछ भी हो जाए, अगर आप साक्षी हो जाते हो, आप डिटैच हो जाते हो ना उस परिस्थिति से, तो आपको शक्ति मिलती है, बहुत ज्यादा भारी वाली शक्ति मिलती है। मतलब मैंने ये एक्सपीरियंस किया। तो जो बाबा ने कहा कि साथी है वो आपको नेक्स्ट देता है नहीं की। नेक्स्ट पद्मजा बहन। साक्षी दृष्टा में बाबा से दृष्टि लेकर पॉजिटिव वाइब्स, जो वीक पेशेंट जो हैं उनको डायरेक्ट देना, और बाकी किसी में इन्वॉल्व नहीं होना, कोई भी थॉट बीच में नहीं आए, और उन्हीं को डायरेक्ट दृष्टि देते रहना है कंटिन्यूअसली। जैसे कि ग्लूकोज शक्ति देता है, मैंने फिजिकल बॉडी को शक्ति देना है, वैसा सोल को शक्ति देना है, वो होगा दृष्टि देने से ही। सो उस हिसाब से उनको देना है, वो समझ में आया। नेक्स्ट श्रद्धा बहन। श्रद्धा बहन आप अनम्यूट कीजिए। ओम शांति दीदी। दीदी मैंने, जैसे बाबा ने आज कहा कि ग्लूकोज कमजोर इंसान को चढ़ाते हैं तो इंस्टेंट उन्हें एनर्जी मिलती है, तो ऐसी अगर हम किसी परिस्थिति में इंस्टेंट भी अगर बाबा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, साक्षी दृष्टा हो जाते हैं, तो हमें बाबा से जो समझ मिलती है, जो शक्ति मिलती है, उससे हम अपना राइट डिसीजन लेकर उस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। इतना ही। 2 और हैंड्स हैं, एक बहन 2 और हैंड्स हैं। ठीक है, चलो ले लेते हैं। राजकुमारी बहन। तो इसके बाद में ओम शांति। ठीक है। साक्षी दृष्टा यानी कुछ भी जो सीन चल रहा है, हम उससे नारे रह करके देखेंगे, ना हमारे ऊपर कोई अच्छा प्रभाव पड़े ना कोई बुरा प्रभाव पड़े, और इसके लिए हमारी कोई भी संकल्प भी नहीं चले, यानी देखते हुए भी हमें नहीं देखना है। चेष्टा बहन आप भी शॉर्ट में बता दें। शायद उन्होंने सुना नहीं है। ठीक है, हम कंटिन्यू करें। मेरे ख्याल उन्होंने सुना नहीं। ठीक है, आप सब इस साक्षी अवस्था को तो बहुत अच्छे से समझ लिया है कि वो क्या है। साक्षी अवस्था, यदि मैं 1 वर्ड में कहूँ, साक्षी
दृष्टा की अवस्था बैलेंस की स्टेज है। दीदी आपका वॉइस क्लियर नहीं है दीदी। आवाज में साक्षी थोड़ा साक्षी अवस्था हमारी बैलेंस की स्टेज है। वन वर्ड में यदि कहें तो बैलेंस है साक्षी अवस्था। जब हम साक्षी दृष्टा बनते हैं तो हर बात का एक बैलेंस रहता है। ग्लूकोज शरीर में चढ़ाने की जरूरत कब पड़ती है? जब हम बहुत कमजोर होते हैं किसी पर बीमारी में। कमजोर होते हैं। अच्छा, और सिर्फ कमजोरी में चढ़ाते हैं? जब ब्लड की कमी होती है। ब्लड की कमी होती है तब चढ़ाते हैं? तब नहीं blood नहीं चढ़ाते ग्लूकोज, अच्छा खाली मुझे लगा ग्लूकोज खून चढ़ाते हैं? चढ़ाने, सॉरी सॉरी ब्लड चढ़ाने की, सॉरी कमजोरी में। कमजोरी में, बीमारी में। बीमारी में ग्लूकोज कब चढ़ाते? जब मेडिसिन ओरली ना दे करके आपको इंट्रावीनस देनी होती है, मेडिकल टर्म में तो तब चढ़ाते हैं ग्लूकोज कि भाई उसके थ्रू आपको सारी मेडिसिन इजीली मिल जाती हैं। इंस्टेंट पावर, इसको कह सकते हैं इंस्टेंट पावर देना, इंस्टेंट। इंस्टेड ऑफ जब सॉलिड फूड कुछ ले नहीं सकते तो टू गिव एनर्जी हम लोग ग्लूकोज चढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, बहुत विस्तार में नहीं जाते हैं इसके। तो ग्लूकोज जब चढ़ाते हैं या तो बॉडी में कोई कमी होती है तो उसको पूरा करने के लिए ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, जैसे आपने कहा ना इंट्रावीनस के थ्रू तुरंत पावर दे देते हैं। या फिर जो बॉडी में कुछ भी चीज एक्सेस होती है तब भी ग्लूकोज चढ़ाते हैं और वो जो एक्सेस है उसको ड्रेन करते हैं, और वो जब उसकी ड्रेनिंग होगी तो साथ में बॉडी को शक्ति भी चाहिए तो उसके लिए ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। तो दोनों का काम करता है, कमी को भी पूरा करता है और एक्स्ट्रा को भी बाहर निकालता है। एम आई राइट? जी दीदी। यस यस। किसी ने एक्सपीरियंस किया है? जब भी हमारी बॉडी एक्स्ट्रा टॉक्सिन वाली हो जाती है तब भी ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। तो इसलिए साक्षी की स्थिति है बैलेंस की स्थिति। ठीक, तो अब हमें क्या क्या चीजों की वो होती है, हमको कब कब ग्लूकोज चाहिए? जब हमारी घबराई हुई अवस्था है, युद्ध की अवस्था है, वो कैसी स्थिति है हमारी, उस अवस्था में हमको ग्लूकोज चाहिए होता है। नहीं, कोई हिसाब किताब आ जाता है, उस अवस्था में हमको चाहिए। ठीक है, ऐसा है। हाँ जी। तो अपनी चेकिंग करके देखें कि हमारी स्थिति ज्यादातर आज पूरा दिन कैसी रही। करें 1 मिनट के लिए चेकिंग। हाँ जी। आज पूरे दिन की सीन को ऐसे देखेंगे जैसे आपकी अपनी कोई मूवी की रिकॉर्डिंग हुई, और उसे देखें
ओम शांति। सबने देखा अपने पूरे दिन की रिकॉर्डिंग को पर्दे पर, मूवी चलाई आज के दिन मैंने क्या रिकॉर्डिंग की, हाँ जी, कैसी स्थिति थी। परिस्थिति में उलझते हुए हिसाब किताब हमारे जो सामने आ रहे हैं, या अपने ही संस्कार कुछ सामने आ रहे हैं, या अन्य आत्माएं और परिस्थितियां जो आ रही हैं, उनको मैं कितना बाबा की याद में साक्षी होकर देख पाई, कितना सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो सकी, और कहाँ कहाँ मैं उलझी। आत्मा ने इस चीज को देखा। चेकिंग की हमने। साक्षी अवस्था हमारी चेकिंग स्टेज है, और चेकिंग हम ट्रू कब कर सकते हैं, उसके लिए 3 बातें हैं। पहला क्लैरिटी, दूसरा केयरफुल, और थर्ड जैसे कि बैलेंस जो बताया। क्लैरिटी किस चीज की चाहिए? क्लैरिटी माना क्लीनलीनेस भी हम इसे कह सकते हैं, कि एकदम क्लीन, स्वच्छता। और किस चीज की क्लैरिटी? सही गलत की, सत्य असत्य की, है ना। आत्मिक स्थिति में हम, जब हम कोई भी आकर्षणों से परे होंगे, तो हमारी बुद्धि स्वच्छ होगी। तो हम ये अभी कर रहे हैं परखने और निर्णय करने की शक्ति का। जब आत्मा परख सकेगी, कब परख सकेगी? जब वो क्लीन हो, क्लियर हो, ठीक सही क्या गलत क्या। तो निर्णय शक्ति में हमेशा क्या दिखाते हैं? बैलेंस हाथ में दिखाते हैं ना। तो बैलेंस किस चीज का अब मुझे करना है? केयरफुल माना ये बातें जो है, या तो मुझे ट्रिगर कर रही हैं, या मेरे लिए सही नहीं है, या ये आ सकती हैं, और आने से पहले ही मैं उसको सावधानी में आ जाऊं, और जब वो परिस्थिति आए तो मैं उसको साक्षी को देख सकूं। तो इन सब बातों से क्या बैलेंस हमें किस किस बात में चाहिए? किन बातों का बैलेंस, जो हमें बातें चाहे व्यक्ति के रूप में आती हैं, चाहे परिस्थिति के रूप में आती हैं, आकर्षण के रूप में आती हैं, किस किस कौन सी ऐसी बातें हैं जिनमें बैलेंस चाहिए? बताएंगे हम लोग? जो बताना चाहे वो हैंड रेस करें। रेनू बहन। ओम शांति। शांति। वॉइस जब हमने कोई भी हमारे पास स्थिति आ जाती है, तो देन व्हेन वी आर इन टेंशन एंड टायर्ड एंड ऑल दैट, जो दीदी का क्वेश्चन है उसमें क्या होता है कि कोई परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें 4-5 लोग बैठ के अपने ही डिस्कशंस करते रहते हैं, ये करो वो करो, एंड एवरीबॉडी वेरी वाइज पीपल, एक से दूसरा अपनी सलाह देते हैं। हम जब साक्षी बन के और इन केस पूरा निश्चय डाल देंगे कि है ही निश्चय हमारा सिर्फ बाबा का, और बाबा कर रहा है, तो आप शांत स्वरूप में जब देखते हो, ये मेरा प्रैक्टिकली कल हुआ है, एंड इट्स अ ट्रू एग्जाम्पल। सडनली मेरे को इंडिया का इसी वीक जाने को कह दिया गया, एंड आई मीन ग्रेट प्रॉब्लम। ऐसे कि नहीं, सारे फैमिली अपना करो और मैं बाबा के पास बैठी थी, जो कहते हो मैं कर लूंगी। रात तक सारी चीजें कूल सेटल हो गई है। मैं तो बाबा को जादूगर कहती हूँ कि एक्चुअली जो अगर आपका निश्चय बैलेंस,
किस किस बात का बैलेंस चाहिए अभी आप वो बताएं, तो बाकी भाई बहनें भी है ना, उनका भी सुनेंगे। मन बैलेंस में सबसे पहले अपने मन की स्थिति, उसको पूरा, जो वो तो बहुत उछलता दौड़ता है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखने की है। एंड मेरे से तो सिर्फ यही है कि अगर निश्चय है बाबा का है तो कोई अस्थिरता होने का कोई कारण ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू रेणु बहन। थैंक यू जी। राजकुमारी बहन ने हैंड रेज किया है। ओम शांति। कल सॉरी आज सुबह जैसे मैंने अपना खाना बनाया, बेटी भी जॉब करती है और बच्चे दोनों जॉब करते हैं, तो उन्होंने मेरी सब्जी भी काम में ले ली क्योंकि जॉब से थकी हुई आई, वहां भी बहुत वर्कलोड था। तो मैं अपना खाना अलग बना लेती हूँ सुबह भी, इनकी शाम को बाई आती है। उस दिन बाई छुट्टी पे थी आज, सॉरी, तो आज आई नहीं है, वो 3 दिन के लिए छुट्टी पे गई हुई है, आज दूसरा दिन है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं दूध से खा लेती हूँ, मुझे अच्छे और बुरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी संकल्प नहीं चलाने। तो सच में दीदी मैंने कोई भी संकल्प नहीं चलाए और मैंने वो रोटी जो दूध के साथ खाली दूध में चूर के चीनी डाल के खाली रोटी, तो मुझे इतनी संतुष्टि मिली कि देखो मैंने कोई भी संकल्प नहीं चलाए और वो आत्मा भी थकी हुई थी इसलिए ऐसा किया। अगर मैं ऐसा नहीं कहती तो उससे कुछ कहती, संकल्प चलाती, तो उस आत्मा को कितना फील होता। तो मैंने उसको और शुभ भावना दी, वो आत्मा भी थकी हुई थी इसलिए नहीं बना पाई, तो क्या हो गया, ले काम ही तो हम किसी और से खा लेंगे। तो ऐसे मैंने बैलेंस बनाया, तो मन को बड़ा सुकून और एक खुशी मिली कि देखो बैलेंस लाइफ में कितना आनंद आता है जब हम व्यर्थ संकल्प नहीं चलाते हैं, तो हमें खुशी मिलती है। परमात्मा हैंड टू हैंड हमें उसका रिस्पॉन्स दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूनम बहन। मैंने अपने पुराने संस्कार पर और अभी के में जो चेंज हुआ, बैलेंस किस किस बात का चाहिए, मेरा क्वेश्चन ये। मैंने बैलेंस यही किया कि सहन शक्ति का मुझे जो मेरा डामाडोल हो जाती है परिस्थिति में, उस पे मैंने किया पर उसको बैलेंस चाहिए मुझे, जो मैं किसी परिस्थिति में ना फंसूं बस। ठीक है, ओके, थैंक यू। पद्मजा बहन। थॉट्स पर बैलेंस होना चाहिए, व्हाट वी आर थिंकिंग एंड व्हाट वी आर डूइंग, थॉट्स का बैलेंस एंड थॉट्स का बैलेंस करने के लिए बाबा ने हमें क्या क्या बैलेंसेस बताए हैं, वही मैं सबसे पूछ रही हूँ। वो उसमें आया हुआ है, चैट में आया हुआ है लौकिक का बैलेंस। हाँ, वो मैंने देखा, उसके अलावा डालिया बहन। हाँ दीदी, योग और सेवा का बैलेंस। योग और याद और सेवा का बैलेंस, हाँ, वेरी गुड। और प्राची बहन। यस दीदी, आपने हैंड रेज किया। सबसे पहले दीदी मन की स्थिति, हमारे बैलेंस सबसे पहले मन का अर्थ है, एक मिनट, आई थिंक किसी ने इस बात को नहीं समझा है कि बैलेंस का अर्थ क्या है। बैलेंस का अर्थ होता है समानता, कि हर परिस्थिति में मेरी स्थिति समान रहे, क्योंकि वो परिभाषा आप सबने बताई थी, तो मैंने उसे वन वर्ड बैलेंस में ले लिया। आप लोग शायद उस बात को भी संबंधों का बैलेंस कह सकते हैं, नहीं देख पा रहे हैं। संकल्पों का बैलेंस कहना तो बहुत आसान है, पर करेंगे कैसे? उसके लिए बाबा ने हमें क्या क्या बातों में बैलेंस बताया। नीलम बहन ने 4 बैलेंस लिखे हैं, देखिए आप। जी, क्या क्या लिखा है नीलम बहन ने? कर्म योग, पहला कर्म योग का, बालक मालक का, सेवा कर्म का, मनसा कर्म का। मनसा कर्म का क्या बैलेंस है? आप जो लिख रहे हैं वो उसकी क्लैरिटी है आपको? हाँ जी दीदी है, जो सोचते कुछ है और करते कुछ है उसका बैलेंस नहीं होता दीदी, सोच कुछ होती है करते कुछ है, उसका बैलेंस बताइए,
मनसा कर्म का बैलेंस क्या, वो किसी को नहीं समझ में आएगा ना। मैं बताती हूँ दीदी, मैं बताती हूँ। हम सो हाँ, हमारे हमारा थॉट और हमारा कर्म दोनों हाँ समान हैं। जी हाँ बहुत अच्छा। हाँ हाँ। उसका बैलेंस जी मैं ठीक है। बोलूं दीदी, बोलूं दीदी? नहीं नहीं बस आपका यही था ना, आपने बता दिया। ईश्वर भाई बोल रहे हैं। ईश्वर भाई आप बताइए। ओम शांति दीदी जी। जैसे व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस, व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस। व्यवहार और परमार्थ बैलेंस कैसे? दीदी एक तो जैसे व्यवहार में है ना, हम अपने लिए करते हैं, अपने लिए करना, और परमार्थ दूसरों के लिए मानता हूं मैं। दूसरों की सेवा, जैसे दूसरों प्रैक्टिकल में अपने लिए भी करना, साथ साथ अपनी सेवा, जैसे कहते हैं अपनी सेवा और दूसरों की सेवा, तो सब सेवा भी और दूसरों की सेवा भी। तो दीदी एक मैं सोच रहा हूँ लव और ला। आप इसे हाँ, लव एंड लॉ का बैलेंस बहुत अच्छा। हाँ जी। रेनू बहन ने भी हैंड रेज किया। ज्ञान योग का बता दिया है ना, रेनू बहन बताए। अनम्यूट कीजिए बहन। मैं आपको अपना छोटा सा एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। नहीं, मुझे आप सब बैलेंस बताएंगे अभी जो प्रश्न। हाँ, बैलेंस के लिए एक्सपीरियंस बता रही हूँ। नहीं, एक्सपीरियंस अभी हम नहीं लेंगे, एक्सपीरियंस हम लास्ट में ले लेंगे। एक बार हम आज की मतलब स्टार्ट कर। मेरा मतलब ये है कि हम योग में, बाबा के योग में इतने गुम हो जाते हैं कि हम लोग घर वालों की बाकी जरूरतों का कई बार पूरी तरह से ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो मेरे को लगता है कि उस चीज में बैलेंस की हम गृहस्थियों को बहुत जरूरत है। इसके लिए योग और कर्म का बैलेंस हमें चाहिए। योग और कर्म का बैलेंस, दूसरों को ध्यान रखने का। चंदा बहन, बाबा ने हमें कर्म योगी बताया ना। बाबा ने ये तो कभी नहीं बोला कि आप खाली एक ही स्थान पर बैठ जाओ। एक स्थान पर बैठकर भी हमें योग करना है, लेकिन जो हमें 8 घंटे कर्म व्यवहार चाहे बाहर करना है चाहे परिवार के अंदर करना है, तो उसमें हमें पहले योग युक्त होकर फिर कर्म में आना, उसे कहते हैं योग और कर्म। हाँ, पर दीदी साक्षी अवस्था में कर्म कर सकती है, पर उसमें कई बार दूसरे लोग इग्नोर फील होते हैं, उसको ध्यान रखना। हाँ, तो जब आप योग युक्त होकर कर्म में आएंगे तो कोई भी इग्नोर फील नहीं होगा, क्योंकि योग युक्त होकर कर्म में आना यही यथार्थ कर्म योग है, और उसमें आत्मा जो कुछ भी करती है वो यथार्थ होता है। यही साक्षी अवस्था में कि वो साक्षी होकर सबके साथ व्यवहार में आएगी, लेकिन आएगी जरूर। कोई एक तरफ नहीं होगा, उसका बैलेंस रहेगा हर बात। जिसकी जो जरूरत है वो भी उसकी पूरी होगी। वही बैलेंस करना है, वही बैलेंस। हाँ जी, इंटेलेक्ट क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। वो तो बात हो गई ना बहन की, पहले क्लैरिटी चाहिए, हर चीज की क्लीनलीनेस चाहिए, फिर आपको केयरफुल होना है। अब केयरफुल होंगे तब आप बैलेंस रख पाएंगे। चंदा बहन ने भी हैंड रेज किया है, बता दीजिए। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। निश्चय और नशा दोनों का बैलेंस होना चाहिए। निश्चय और नशे का बैलेंस, बहुत अच्छा। देखिए, आप सबने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। इसमें एक दो बातें ऐड कर देती हूँ, क्योंकि जो आपने बताई उसे रिपीट नहीं करूंगी। निंदा और स्तुति में बैलेंस, निंदा हो रही है या स्तुति, मेरी स्थिति समान है, ठीक है। गंभीरता और रमणीयता का बैलेंस, दर्दनाक सीन चल रहा हो या हंसी वाला सीन चल रहा हो, मेरे को दोनों का ही प्रभाव नहीं आना चाहिए। न्यारा और प्यारेपन का बैलेंस, हार और जीत का बैलेंस। जब कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहे कि हम राइट हैं, बाबा क्या कहते हैं, उस समय आप साइलेंस हो जाओ,
आपकी निंदा आवाज स्तुति मान अपमान में आ ही जाती है। एकता बहन आपकी निंदा आवाज स्तुति मान अपमान में आ जाती है। निंदा स्तुति मान और अपमान में आ ही जाती है। जो अभी चैट पर एक आंसर आया, मैं उसको एड्रेस कर रही थी। तो साक्षी और साथी का भी बैलेंस चाहिए। साक्षी और साथी का बैलेंस क्या होता है कि जहां मुझे साक्षी बनना है, मतलब जहां मुझे देखना है कोई सीन, मैं वहां पर इन्वॉल्व ना हो जाऊं। यदि मैं वहां इन्वॉल्व हो गई तो बाबा साक्षी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपने बाबा को साथ नहीं लिया, आप खुद ही उस सीन में कूद पड़े, तो फिर बाबा साइड में बैठकर देखता है। और जहां पर आपको साथी बनना चाहिए वहां पर आप साक्षी हो गए हो, तो वो भी सीन ठीक नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, फिर डिस्टर्बेंस आएगी। अच्छा, समाना और सामना करना, इसका बैलेंस चाहिए कि कहाँ मुझे समाना है और कहाँ मुझे सामना करना। मतलब कोई भी परिस्थिति में कौन सी बात मुझे एब्सॉर्ब कर लेनी है और कौन सी बात है जिस पर मुझे बताना है और बताकर फिर मुझे डिटैच होना है। ठीक है, जोश और होश का बैलेंस। हम कई बार अपना जोश खो बैठते हैं, तो हमेशा अपनी कॉन्शियसनेस में रहें। बाबा कहते हैं ये बैलेंसेस नहीं होंगे तो क्या होगा, आत्मा वन साइडेड हो जाएगी। माना किसी से स्नेह है हमको, हम उसके प्रति झुकाव में आ जाएंगे, बायस्ड हो जाएंगे, जबकि साक्षीपन की स्थिति अनबायस्ड की है, क्योंकि आत्मा इसमें अपनी हर कर्मेंद्रिय से विड्रॉ करके फिर अपने आप को देखती है, या पहले स्वयं को देखेगी, फिर जो भी परिस्थिति उसके चारों ओर है, चाहे वो व्यक्तियों से आइए, चाहे बारीक कारणों से आइए, किस भी कारण से आए, तब फिर वो उसको देख पाएगी और फिर वो उसमें एक रस स्थिति में रहेगी, क्योंकि उसको कोई भी कर्मेंद्रिय की अपनी आकर्षण या बंधन नहीं है जिसके वो प्रभाव में आए या कहीं से कुछ खींच हो रही, वो इनसे डिटैच्ड। जैसे विटनेस डिटैच्ड होता है ना, ऐसे तो स्व स्थिति चित। अब ऐसी अवस्था में मैं क्या हूँ, अपनी स्व स्थिति में स्थित, क्योंकि मैं अपनी आत्मिक स्थिति या शरीर की कर्मेंद्रियों के भान से परे की स्थिति में, तो परिस्थिति पर विजय प्राप्त होती है। तो इसमें हमारी स्व स्थिति शक्तिशाली बनती है। तो ये है हमारा ग्लूकोज बैलेंस कि बाबा, तो ये कौन सी शक्ति हमारे में भरता है, जो बाबा ने कहा साक्षी दृष्टा, माना ग्लूकोज मिल रहा है आत्मा को, तो ये कौन सी शक्ति हिस्से हमारे में भरती है? कौन सी शक्ति भरती है? परखने की शक्ति, बैलेंस करने की टोटली शक्ति दीदी, डिटैच्ड हैं तो परख नहीं सकते। बैलेंस करने की शक्ति भरती है। बैलेंस निर्णय करने करने की की बताएं। निर्णय करने की शक्ति भी मिलती है। सहन सहन शक्ति भी करने दीदी, सहन शक्ति भी आती है बहुत ज्यादा। जी जी। और कौन सी शक्ति भरती है? इन सब का आधार क्या है? ज्ञान। गलत को समझने की शक्ति भी मिलती सबसे पहले ज्ञान की शक्ति आती है। ज्ञान की शक्ति आते ही आत्मा को क्या मिलता है? ताकत मिल जाती है, और तब फिर वो हर परिस्थिति को सहन भी कर पाएगी, समा भी पाएगी। कहीं मेटेगी सामना करना है तो वो भी कर सकेगी, कहीं संहार करना है तो संहार कर सकेगी। संकल्पों को समेटने की भी शक्ति आ जाती है उस समय ही वो सब कुछ, क्योंकि सबसे पहली शक्ति इस अवस्था में आई ज्ञान। तो हम ज्ञान की शक्ति के आधार से अपने आप को कर्मेंद्रियों से डिटैच करके अपनी एक्चुअल स्थिति में आते हैं। तो इससे
फिर क्या होगा, बुद्धि एकाग्र होगी, और जब बुद्धि एकाग्र होगी तब वो बुद्धि क्या होगी, बाबा को समर्पित हो पाएगी। तो जैसे हमें पेपर कहाँ से आया, तन से भी आया, मन से भी आया। अब मान लीजिए किसी को कर्म भोग है, जैसे बताया, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि बच्चे को कर्म भोग आया, तो अपनी किसी भी स्नेही आत्मा को कर्म भोग भोगते हुए देखना, वो भी एक दुख की परिस्थिति है, लेकिन इस शक्ति का उपयोग करने से ताकत मिली, सहन शक्ति आई कि वो बाबा का है। ऐसे ही स्व के कर्म भोग में भी क्या होता है, स्व के कर्म भोग में भी तो हमें तकलीफ होती है। ब्रह्मा बाबा का उदाहरण हम सबने सुना है ना कि अंतिम समय क्या परिस्थिति थी, एक तरफ कर्म भोग खींच रहा था और एक तरफ योग बल था। तो एक तरफ भोग बल था और एक तरफ योग बल था। तो फिर अंत में क्या हुआ, भोग बल पर योग बल ने विजय प्राप्त। तो बाबा ने अपने आप को साक्षी होके कि कैसे एक एक इंद्रिय से आत्मा बाहर निकल रही है, उसको देखा। तो ये तन भी किसकी अमानत है, किसकी अमानत है, बाबा की। तो हम बाबा को बोले तो ये तन आपकी अमानत है, आपको इसे जैसे चलाना है आप चलाओ, आप जानो, आपका काम जाने, मैं तो इस तन को निमित्त बनकर अमानत समझकर यूज कर, ठीक है। तो ऐसे में कर्म भोग भी कैसा होगा, फिर बाबा जिम्मेवार है ना, बाबा संभालेगा। और मन के लिए हम कहते हैं, जो आप लोग बार बार एक बात कह रहे थे कि मन के संकल्पों का बैलेंस, मन में संकल्पों का बैलेंस कब आता है, जब मेरे पास ज्ञान हो, मेरे पास वो क्लैरिटी हो कि मुझे मन को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। और सबसे बड़ी बात है कि क्या ये मन अब मेरा है, क्या ये मन मेरा है। तो मेरापन कहती भी कमजोरी आती है। हम कहते हैं मन चंचल हो रहा है, मन बाबा में नहीं लग रहा, बाबा याद नहीं ठहर रही, मन मेरा मन कहीं लग नहीं रहा। तो ये किस बात की निशानी है कि आत्मा कमजोर हो गई। जब मन भी मेरा नहीं है, तेरा है, तो फिर वो कैसे नहीं लग सकता, बाबा पूछते हैं। ये बहुत गहरी पॉइंट है जिसको हमें चेक करना है कि क्यों मेरा मन इधर उधर जाए। तो जब हम साक्षी अवस्था में आएंगे, क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम शरीर में ही रहते हैं, हम बाबा को भी याद करते हैं ना, तो हम कभी आत्मिक स्थिति में आकर नहीं करते। याद आत्मा इस शरीर के द्वारा ही करती है, लेकिन उसकी स्थिति कौन सी होती है, आत्मिक स्थिति। तो हम जब उसके जैसा बनते ही नहीं है, तो उससे कनेक्ट नहीं होते, तो मन क्या करेगा, मन तो इधर उधर प्रभाव में जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जब तक आप अपने आप को एक एक कर्मेंद्रिय से डिटैच नहीं करेंगे और शरीरी अवस्था में नहीं आएंगे, तो साक्षीपन की स्थिति ना होने से फिर आत्मा को शक्ति नहीं। लेकिन जैसे ही आप उस स्टेज में आएंगे, तो अब आत्मा का साथी कौन है, आपने शरीर तो छोड़ दिया, अब आत्मा का साथी कौन है, शरीर छूटते ही शरीर के सारे छूट गए, शरीर के सारे धर्म छूट गए, शरीर के सारे कर्म छूट गए। तो अब आत्मा का साथी कौन है, अब आत्मा कहाँ जाएगी, बाबा के पास। तब वो बाबा की याद में बैठती है और वो बाबा उसका साथी। तो साक्षी दृष्टा में ही बाबा के साथ आप साथी बने। जब तक आप शरीर में हैं, तो बाबा कहते हैं आपने यदि आत्माओं को साथी बना लिया, तो बाबा तो वहां नहीं है। तो ये चेक करना है कि पहले मुझे कोई देहधारी याद आते हैं किसी भी परिस्थिति में, या पहले बाबा याद आता है। मैं बाबा से पूछती हूँ, कोई भी परिस्थिति आती है तो मैं सबसे पहले किसको याद करती हूँ,
साक्षी अवस्था एक दिन की अवस्था नहीं है, ये निरंतर चेकिंग की अवस्था है जो मुझे करते रहना है। तो बाबा ने कहा क्योंकि इस संगम पर हम सबका पार्ट कैसा है, कैसा पार्ट है, आप सब कहते हैं ना हमारा रोल स्पेशल है। कोई कहता है कि मैं आत्मा यूनिक नहीं हूँ, मेरा विशेष रोल नहीं है, कोई कहता है ऐसा? किसी ने कहा? तो विशेष रोल कब होगा? जब हम बाबा के साथ हर पार्ट को प्ले करते हैं। तो हर संकल्प में, हर कर्म में बाबा मेरे साथ, तब मेरा रोल विशेष होगा। नहीं तो फिर हम कैसा भी साधारण कर्म कर लेंगे। लेकिन जैसे ही बाबा जुड़ेगा तो ये ड्रामा भी बेहद का है, मेरा रोल भी बेहद का। बेहद का रोल माना आपका रोल खाली संगम का तो नहीं है, आपका रोल पूरे कल्प का है। पूरे कल्प में विशेष रोल आपने प्ले किया, लेकिन उसका नेम क्या है? अभी वर्तमान समय संगम का, जब मैं बाबा के साथ पार्ट बजा रही हूँ। तो बाबा के साथ पार्ट बजाना यानी बाबा के साथी बन के रहना, तब हम बाबा के समान भी बनेंगे। तो हर सेकंड, हर संकल्प से बाबा के साथ का पार्ट में प्ले करूं, तब मेरा ये विशेष रोल बनेगा। और उसके लिए मेरी साक्षी दृष्टा की स्थिति इम्पोर्टेंट है। बाबा ने कहा जो अन्य आत्माएं आपको याद आती हैं, तो उसके लिए ये याद रखना है कि आत्माएं सभी सहयोगी हैं, आत्माएं साथी नहीं है, साथी केवल एक बात। ठीक है, ओके, क्लियर है सबको? हाँ जी 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 जी, बिल्कुल स्पष्ट। और बाबा की याद क्या देती है? खुशी की खुराक, और खुशी से ही शक्ति मिलती है आत्मा में। जब आत्मा को बुराई टच ही नहीं करेगी तो कैसी रहेगी? निरोगी रहेगी, हेल्दी वेल्दी। याद से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ। बाबा के साथ ही खुशी की खुराक। ओम शांति। किसी का कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, वैसे समय हो गया है। तो अभी बाबा को याद करें। प्रेरणा बहन ने हैंड रेज किया है। प्रेमा बहन कुछ कहना चाहते हैं? दीदी, आई वांट वन क्लैरिफिकेशन। क्या ये बिंदु रूप स्थिति और मतलब साइलेंस की स्थिति यही साक्षी की स्थिति है या थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसमें? तो हम कोई भी स्थिति में जाते हैं तो साइलेंस तो आता ही है। जब हम साक्षी की स्थिति की बात कर रहे हैं कि किसी भी बात का प्रभाव नहीं है, तो कंप्लीट साइलेंस है। आत्मा स्थिर है एकदम, तो साइलेंस की अवस्था तो है ही। लेकिन बिंदु रूप में आत्मा परम धाम में अपने आप को मतलब परम धाम वाली स्थिति, परम धाम में जाती नहीं है, लेकिन परम धाम वाली स्थिति। तो साक्षी अवस्था में भी हम जब सब चीजों से विड्रॉ हो जाते हैं, आत्मा अपने सर्व गुणों और शक्ति स्वरूप के आसन पर ही स्थित है ना, साइलेंस में है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी इन गुणों और शक्तियों को फील कर रही है और बाबा के साथ वो फील कर रही है। तो कहीं कोई बात नहीं है, वो रस ले रही है सिर्फ बाबा के साथ का, उसके संबंध का, अत्यंत सुख का। दीदी, ये कह सकते हैं कि ये मस्तक मणि की स्थिति अकाल तख्त नशीन की स्थिति में भी साक्षी स्थिति फील की जा सकती है? बिल्कुल, आप कर्मेंद्रियों से विड्रॉ होके अपने अकाल तख्त पर ही तो बैठते हैं। वहीं से बैठकर तो आत्मा देखती है सब कुछ कि उसने क्या क्या किया, क्या नहीं किया।
जी जी। उसकी सारी सीन तो आत्मा ने जो रिकॉर्डिंग की वो वहीं पे प्ले होती है ना, तो उस स्थिति पर बैठकर ही आत्मा सब कुछ करती है। जब तक वो मस्तक मणि नहीं बनेगी, उस आसन पर नहीं बैठेगी, तब तक वो कुछ करेगी नहीं। पर आसन से उतरते तो वो देह के भान में। ठीक है। साक्षी दृष्टा माना क्या, पहले आप अपनी इंद्रियों से डिटैच्ड हो और डिटैच्ड होकर सीन देखो। जैसे मंदिर में जड़ मूर्तियां हैं, क्या कर रही, वो तो अपनी स्थिति में, अपनी अचल अडोल स्थिति में है ना, तो वो भी तो अभी के समय का गायन है कि अभी इस समय मान लीजिए आप इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं और आपके चारों ओर कोई भी हलचल हो रही है, परंतु आप फोकस हैं, तो क्या करेंगे? ये आपकी कौन सी स्थिति है कि आसपास जो भी हो रहा है आप उससे डिटैच्ड हैं, साक्षी हैं। यहाँ कुछ हुआ लेकिन उसका प्रभाव नहीं आया। जैसे मम्मा के लिए कहते हैं ना कि जब मुरली चलती थी बाबा की, तो बाकी जितनी भी आत्माएं थी, यदि कोई हलचल हुई क्लास में तो सब ऐसे पीछे मुड़कर देखते थे, लेकिन मम्मा ने कभी इधर उधर देखा नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सिर्फ बाबा जो कह रहा है मम्मा का फोकस है। और आप देखिए अव्यक्त बाप दादा को जब हम देखते हैं, जब बाबा आते हैं हॉल में 20,000 भाई बहने बैठे होते हैं, हर एक की अलग अलग अवस्था है, हर एक अपने संस्कारों अनुसार उस हॉल में भी बैठे हुए हैं। कोई उठ के जा रहे हैं, कहीं कुछ है, कहीं आवाज भी होती है, कुछ भी होता है। बाबा की स्थिति कैसी होती है? बाबा सिर्फ अपनी मुरली सुनाते हैं, सबको वही दृष्टि दे रहे होते हैं, सबके प्रति वही स्नेह भाव होता है। कभी बाबा रुके नहीं, कभी बाबा ने कुछ रोका नहीं, कुछ नहीं। बाबा सिर्फ आकर अपना कार्य करते हैं। वो क्या है, साक्षी होकर बाबा हर आत्मा का पाठ देखते हैं। लेकिन यहाँ साक्षी माना मुझे स्वयं के पाठ को भी साक्षी होकर देखना है और ये चेकिंग करनी है कि मुझे कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट्स लाने। ठीक है, ओके, थैंक यू दीदी। दीदी घर गृहस्थ में रहते हुए ये सब स्थिति संभव है, जबकि ज्ञान में इतना परिपक्वता नहीं है। 2 साल हुए हैं क्या सफल करता है। देखिए बाबा यही हमको समझाते हैं कि हम हर चीज को जब प्रैक्टिस करेंगे, उसे एक्सपीरियंस करेंगे, तभी हम कहेंगे। नहीं तो ये प्रश्न में ही हम उलझे रहेंगे कि क्या ये यहाँ संभव है या हो नहीं सकता। इसका मतलब बाबा पे निश्चित, बाबा ने कहा, जो बाबा ने कहा है वो होगा, तभी तो बाबा हमको बता रहे हैं ना। हम प्रैक्टिस करेंगे, हम इस बात पर निश्चित हो जाएं कि करावनहार बाबा है और वो मैं करनहार। यदि बाबा आपको ज्ञान में लाया है तो आपको अपनी वो स्थिति बनानी है। लेकिन उस स्थिति में अभी मान लीजिए आप कह रहे स्नेही आत्मा के दुख को देखना, पर मैं उस स्थिति में स्नेही आत्मा के दुख को देखकर कुछ एंजॉय नहीं कर रही हूँ, पर मेरे अंदर से उसके लिए शुभभावना शुभकामना भी तो निकल रही है, वो उसको मदद करेगी ना दुख से दूर होने में, परंतु मैं उसके दुख में दुखी ना। ये बाबा के कहने का भाव। आप जब उस स्थिति में होते हैं, आप बाबा के साथ कनेक्ट हैं, तो आपसे वाइब्रेशन भी तो उस आत्मा को जा रही है पॉजिटिव वाली, शुभभावना शुभकामना। लेकिन आप हलचल में आएंगे, उसके दुख में दुखी होंगे, तो आप ना तो स्वयं शक्तिशाली रहेंगे, ना उस आत्मा को शक्ति दे पाएंगे। वही हो रहा है दीदी। हाँ, तो उसके लिए अभ्यास क्या करना है, यही तो बाबा हमें समझा रहे हैं कि मुझे बाबा की याद में बैठ जाना है, बजाय दुख में दुखी होके बाबा पर छोड़ना है कि बाबा ये आपकी संतान है, आपको इसे संभालना है। और आप बाबा की याद में रहो तो उस आत्मा को शांति, खुशी, सुखी, ये सब कुछ मिलेगा ना। ये प्राप्ति जैसे जैसे होने लगेगी
उस आत्मा का अपना कार्मिक अकाउंट है। ये हो रहा है तो अभी हमें इससे ऊपर उठना है, क्योंकि ज्ञान आपको मिला है। 2 साल हुए हैं ज्ञान में आकर। हाँ, कोई बात नहीं, निश्चय तो है बाबा पर, पूरा निश्चय है, पर निश्चय देखते है हैं तो जो जैसे बाबा ने कहा है वो होके ही रहेगा ना, वो तो मुझे फिर फॉलो करना है, मुझे सिर्फ करते जाना है, अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। तो मुझे क्या करना है दीदी? आपको सबसे पहले उस आत्मा को बाबा को सौंपना है कि ये आत्मा बाबा आपकी, आपको इसे संभालना। आपका जो भी उस आत्मा के प्रति फर्ज है, आप सेवा भाव की तरह शुभ भावना के साथ आप उसके लिए सब करें, और आप स्वयं बाबा की याद में रहें। देखिए, यदि एक घर में 5 लोग भी हैं, हर व्यक्ति साथ होते हुए भी अपनी अपनी एक इंडिविजुअल लाइफ को लीड करता है। हर एक व्यक्ति की अपनी कर्म कहानी है, ठीक है। तो जब हर व्यक्ति की अपनी अपनी कर्म कहानी है, उसको मैं नहीं चेंज कर सकती, उसको उसी में ठीक करना है। मैं सिर्फ उसको शुभ भावना शुभकामना दे सकती हूँ, ताकि उस आत्मा को भी शक्ति मिले कि जो भी फेज में वो जा रहा है उससे ऊपर उठे। शायद एक दिन वो भी ज्ञान मिलना चाहिए, तो उसको भी मदद मिलेगी। आप उसको ज्ञान की बूंद कर सकते हो, उसे ज्ञान सुना सकते हैं। लेकिन आप दुखी हो गए तो आप तो उसको और दुखी देंगे ना, आप उसको सुख तो नहीं दे पाएंगे। आप या तो अलग से फिर डिस्कस करेंगे अपनी परिस्थिति को। ठीक है बहन। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। बहुत बहुत क्लियर हुआ सारे सेशन में, वेरी नाइस। दी जिन बहन का प्रश्न था उनको संतुष्टि हुई या नहीं हुई, मुझे बस ये
वो बहन है कि नहीं अभी ज्वाइन किया हुआ? लास्ट में जिन्होंने पूछा था। चलिए कोई बात नहीं। ओम नहीं हुआ शांति। दीदी, हुआ हुआ। वो कह रहे हैं हुआ। आपको अभ्यास करना है बहन आत्मिक स्थिति। क्या करना है दीदी? आप जितना अभ्यास करेंगे आत्मिक स्थिति का, और फिर डिटैच होके बाबा के साथ, बाबा देख रहा है, बाबा कर रहा है, हर बात में बाबा को रख दीजिए। हर बात बाबा को बताना है। बताना भी है और बाबा को ही साथ रखना है। ठीक है दीदी, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।